हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज मैं आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैंने SRSWTR में दो थ्योरम आपको बताई थी। एक थी सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन स्क्वायर की। उसका एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको बाईपास किया था और मैंने कहा था जब अपन मिलेंगे तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक और थ्योरम थी और वो थी वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन इन WTR मेथड। वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन जो है वो WTR मेथड में जो है वो एक पर्टिकुलर फार्मूले के बराबर होता है और उस फार्मूले के बराबर प्रूव करने के लिए हमें सैम्पल मीन स्क्वायर और पॉपुलेशन मीन स्क्वायर की थ्योरम से भी कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी और इसके अलावा कई सारी और चीज़ें और बराबर से इधर से उधर ले जाने के नियमों को भी प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप उसे देखेंगे थ्योरम को थोड़ा सा ध्यान से और एक एक स्टेप से आप चलें, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आए तो जब अपन मिलेंगे तो मैं वेरिएंस की थ्योरम के बारे में आपको और बताऊंगा। फिर इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हूबहू आपको करना है। आप देखिए कि वो किस तरह से किए गए हैं और जब अपन मिलेंगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल इसके और करवाऊंगा भी। आज मैं आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम पूरे समग्र को कुछ खंडों में बांट देते हैं और जो खंड बंटते हैं उन खंडों को हम स्ट्रेटम बोलते हैं। स्ट्रेटम या हिंदी में इसको स्तर बोलते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या स्तरित प्रतिचयन बोलते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि किस आधार पर खंडों में बांटें। आधार हमारा जो सर्वे का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप अपन आधार जो है तय कर सकते हैं। जैसे हम जेंडर यानी लिंग के आधार पर बांट सकते हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में। हम इकोनॉमिक लेवल आर्थिक स्थिति के रूप में भी बांट सकते हैं, जैसे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग वगैरह वगैरह। या हम भौगोलिक क्षेत्र में के अनुसार भी बांट सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर अपन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में समग्र को जो है वो विभिन्न खंडों में बांट सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को विभिन्न खंडों में बांटते क्यों हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन WTR रीति का। वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन WTR रीति का यदि आप देखें तो उसमें ऊपर है कैपिटल S स्क्वायर यानी पॉपुलेशन मीन स्क्वायर और उसके साथ गुणा में है कैपिटल N माइनस स्मॉल n। याद रखिए, स्मॉल n सैंपल का साइज है, कैपिटल N पॉपुलेशन का साइज है और स्मॉल n कैपिटल N में से माइनस किया गया है और बटा में स्मॉल n है और कैपिटल N है। ध्यान से देखिए, इसमें से हम केवल एक ही चीज़ बदल सकते हैं, वो है स्मॉल n यानी सैंपल का साइज़। ना तो हम पॉपुलेशन मीन स्क्वायर बदल सकते, ना हम पॉपुलेशन साइज़ को बदल सकते। इसका मतलब अगर हमें कोई कहे कि आप वेरिएंस को घटाइए यानी हमारे मेथड की शुद्धता को बढ़ाइए, तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास केवल एक ही रीति बचती है और वो है सैंपल साइज़ को बढ़ाना। हम सैंपल साइज़ बढ़ा करके ही वेरिएंस को कम कर सकते हैं। यही बात आप कुछ हद तक WR रीति में भी कह सकते हैं। WR रीति में वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा स्मॉल n होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस, जो पॉपुलेशन की इकाइयों का माध्य से या पॉपुलेशन माध्य से जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। तो हम पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं बदल सकते, तो हमारे पास बदलने के लिए फिर से वही एक ही चीज़ बचती है, सैंपल साइज़। अगर अपन सैंपल साइज़ बढ़ाएंगे तो वेरिएंस घट सकता है। तो हमने जो अब तक पढ़ा है उससे हमें ये पता लगता है कि वेरिएंस जो है वो सैंपल साइज़ बढ़ाने पर घटता है। अगर कोई आपको ये कहे कि वेरिएंस को आप किसी और तरीके से भी घटाइए, तो इन फार्मूलों को ध्यान से देखें तो हमें या तो कैपिटल S स्क्वायर नज़र आता है, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, या
WR रीति में देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस नज़र आता है। कैपिटल एस स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, मैं स्टैट की लैंग्वेज में बोलता हूँ, ऊपर सिग्मा डी स्क्वायर होता है और बटा में कैपिटल एन होता है। सिग्मा डी स्क्वायर यानी पॉपुलेशन की इकाइयों का पॉपुलेशन के मीन से डेविएशन और उस डेविएशन का स्क्वायर और स्क्वायर सम, यानी आप पॉपुलेशन की इकाइयों को पॉपुलेशन के मीन से डेविएट करके स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो ऊपर सिग्मा डी स्क्वायर और बटा में कैपिटल एन, ये पॉपुलेशन मीन वेरिएंस का फार्मूला है। ये बात आप पॉपुलेशन मीन स्क्वायर के लिए भी कह सकते हो, ऊपर सिग्मा डी स्क्वायर और बटा में कैपिटल एन माइनस 1। यानी कोई अगर कहे कि आप पॉपुलेशन मीन स्क्वायर यानी एस स्क्वायर कम कर दो या स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर कम कर दो, तो आपके पास एक ही तरीका है और वो तरीका है समग्र की इकाइयों की समग्र के माध्य से दूरी घटा दो। यानी कैपिटल वाई आई को कैपिटल वाई बार से अगर आप डिस्टेंस उसकी घटा दो तो आपका वेरिएंस घट सकता है, क्योंकि डी घट जाएगा और अगर डी घट जाता है तो डी स्क्वायर और उसका जोड़ भी घटेगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इसी उद्देश्य के साथ चलती है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम समग्र को जो है इस तरह से बांट देते हैं कि खंड में आने वाली समस्त इकाइयाँ लगभग एक जैसी होती हैं और विभिन्न खंडों की में आपस में जहाँ तक हो सके अधिकतम अंतर होता है। तो इस आधार पर जो है अगर आप समग्र को विभिन्न खंडों में बांट दो तो एक खंड की इकाइयाँ उसी खंड के माध्य से डेविएट होंगी। तो चूंकि उस खंड की सारी इकाइयाँ लगभग एक जैसी है तो माध्य भी उन्हीं जैसा होगा, तो हमारा डी कम आएगा और अगर डी कम आता है तो डी स्क्वायर और उसका जोड़ भी कम आएगा। यही बात अपन विभिन्न खंडों के लिए, सभी खंडों के लिए कह सकते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो सैंपल साइज को बढ़ाए बिना वेरिएंस को घटाने में सक्षम होती है और वो वेरिएंस को घटाने के लिए समग्र की जो असमरूपता है, विभिन्नता है, उस विभिन्नता को कम कर देती है और विभिन्नता को कम करने के लिए समग्र के को विभिन्न खंडों में इस तरह से बांट दिया जाता है कि एक खंड में लगभग सभी इकाइयाँ एक जैसी हों और विभिन्न खंडों की इकाइयों में आपस में अधिकतम अंतर हो। तो ये जो मैंने PDF आपसे शेयर किया है, इस PDF को आप ध्यान से पढ़िए, इसके अंदर मैंने यही बात आपको बताई है। और इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक और है और वो है स्तरित प्रतिचयन रीति के लाभ। ये बहुत आसान है, आप इसको पढ़िए, इसमें 3-4 पॉइंट है जो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद में नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी में ध्यान से देखिए कि अब तक हमारे पास केवल एक ही कैपिटल एन था। अब चूंकि एक कैपिटल एन को हमने कई भागों में बांट दिया है, इसका मतलब हमारे पास कैपिटल एन कई होंगे। जैसे पहले स्ट्रेटम का साइज कैपिटल N1 होगा, दूसरे स्ट्रेटम का साइज कैपिटल N2 होगा। तो अगर आप नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी को देखें तो नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी में आपको यह पता लगेगा कि हमने समग्र के कैपिटल एन को के भागों में बांट दिया है और समग्र का कैपिटल जो है वो कैपिटल एन आई के रूप में डिवाइड हो गया है। यही बात आप स्मॉल एन के लिए भी कह सकते हो। प्रत्येक खंड से अलग अलग सैंपल चुनते हैं तो स्मॉल एन भी कई भागों में बंट गया है, तो स्मॉल एन बराबर के स्मॉल एन आई होगा। यहाँ समग्र की किसी खंड विशेष की इकाई, ध्यान से देखिए, खंड के लिए आई और इकाई के लिए जे सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो समग्र की किसी खंड विशेष की इकाई के लिए हम कैपिटल वाई आई जे जो है वो लिखते हैं और इसका मतलब है जेथ यूनिट ऑफ आइथ स्ट्रेटम, और उससे चुनी गई सैंपल की इकाई जो है वो स्मॉल वाई के रूप में बताई जाती है। तो स्मॉल वाई आई जे जेथ यूनिट ऑफ आइथ स्ट्रेटम विच इज सिलेक्टेड इन दी सैंपल। इसी आधार पर हमारा पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के फार्मूले भी बदलते हैं। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसी तरह से पॉपुलेशन मीन स्क्वायर और जो है सैंपल मीन स्क्वायर के फार्मूले भी बदलेंगे। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का किस तरह से बदलता है, ये मैं आपको जब अपन मिलेंगे तब बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।